एक तरफ आपका राष्ट्रीय संगठन ये चाहता है कि युवा चुनाव में भागीदारी कैसे बढ़ाएं, युवा आगे बढ़े। एक तरफ आपकी जो राज्य में सरकार थी कांग्रेस, उन्होंने जो छात्र संघ से चुनाव होते थे उनको बंद कर दिया था, तो युवाओं पे कुठाराघात किया था। तो ये दोगली नीति कैसे अपना रहे हैं आप कांग्रेस? मैं बहुत नीति के साथ आपको ये बताना चाहूँगा, कहीं भी सरकारें रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, कुछ नीतियों पे चलती है। उस बार अगर को सरकार से ऐसा हुआ है कि भाई छात्र संघ चुनाव रद्द किए हैं या बंद किए हैं, तो उसके बाद उनको लगा भी होगा कि नहीं, वाकई में ये गलती है। आज कांग्रेस विपक्ष में है, तो बहुत स्टैंड क्लियर है कांग्रेस का, मांग कर रही है आज भी कांग्रेस का बहुत स्टैंड। उस समय के सीएम साहब हो या जो भी हो, आज उनका भी सबका स्टैंड क्लियर, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर, छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। आज विपक्ष के नाते आज जालोर में पहली बार अब सबको मिलने का अवसर मिला है। विशेष रूप से यहाँ आने का मुख्य कारण ये है कि भारतीय युवा कांग्रेस ने एक अच्छे उद्देश्य के साथ पंचायत टास्क फोर्स नाम का एक अभियान चलाया है। तो उसी के माध्यम से आपके बीच में आने का आज अवसर मिला है। पंचायत टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय के जो चुनाव है, उसके बाद जो पंचायती राज के चुनाव है, उस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारिता बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा युवा वो चुनाव लड़ सके। उनको लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, सिर्फ प्रोत्साहित न करना, पर साथ में उनको अच्छे से समझा के, अच्छे से वेल ट्रेन करके चुनाव में रखने का काम आने वाले समय में पंचायत टास्क फोर्स के अभियान के माध्यम से हम करने वाले हैं। इसी माध्यम से आपके बीच में आने का जो अवसर मिला है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा, हमारा मुख्य काम ये रहेगा कि हम हर नगर पालिका, हर नगर निगम या नगर परिषद, उसमें जो भी युवा है जो 40 साल से कम एज के हैं और आने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करने वाले हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम हम करेंगे। और सिर्फ प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनका सारा डाटा है, वो डाटा ऑनलाइन के माध्यम से, गूगल फॉर्म के माध्यम से हम लेंगे। वो फॉर्म के माध्यम से पूरा यूथ कांग्रेस उस डेटा का एनालिसिस करेगा और तुरंत हो सके उतना जल्द, हमें पता है कि बहुत कम टाइम बचा है। हमारी टीम जहाँ से कोई टिकट मांग रहा है, युवा है, तो वाकई में वहाँ लड़ने के लायक है, सक्षम है, उस क्षेत्र में उसका काम करने का तरीका अच्छा है, लोगों के बीच में उसकी अच्छी पेट है, वो तुरंत प्रकार से वो देख के हम हमारे तरीके से वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस आने वाले चुनाव में टिकट देने का अवसर मिले, उनको अपनी भागीदारी का निभाने का अवसर मिले और साथ में प्रोत्साहित करते हुए वेल ट्रेन करके उनको तुरंत आने वाले चुनाव में रखें, ताकि अच्छे तरीके से वो चुनाव लड़ पाए और अपने क्षेत्र की नेतृत्व कर सके। इसी माध्यम से आपके बीच में आने का जो अवसर मिला है, बहुत अच्छा तरीका है हमारा। पहली बार हमने भारतीय युवा कांग्रेस ने तय किया है कि जब भी मजदूरी करने का काम होता है, कहीं ना कहीं वो युवा कांग्रेस या एनएसयू के लड़के करते हैं, तो उनका एक ऐसा तरीका भी रहता है कि आने वाले चुनाव में भी हमें भागीदारी निभाने का सुनिश्चित करने का मौका मिलना चाहिए। तो उसी अवसर को ध्यान में रखते हुए, उसी अच्छे उद्देश्य के साथ हम आपके बीच में आए हैं। आने वाले समय में हम ऐसे युवा जो है, उनको टिकट लेनी है या फिर उनके क्षेत्र का नेतृत्व करना है, उनके बीच में जाएंगे, उनका फॉर्म भरवाएंगे, फिलअप करेंगे। हमारी टीम उनके क्षेत्र में जाएगी, वहाँ देखेगी कि वाकई में वो जीतने के लायक है, नेतृत्व करने के लायक है, उनको अच्छा वेल ट्रेन करके फिर चुनाव में छोड़ने का काम आने वाले समय में हमारा ये पंचायत टास्क फोर्स है, वो अभियान उसके माध्यम से हम करेंगे। आज फिर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके बीच में आने में थोड़ी लेट हुए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ हमारे बीच में आए, उसमें बहुत बहुत आपका आभार है। एक तरफ आपका राष्ट्रीय संगठन ये चाहता है कि युवा चुनाव में भागीदारी कैसे बढ़ाएं, युवा आगे बढ़े। एक तरफ आपकी जो राज्य में सरकार थी कांग्रेस, उन्होंने जो छात्र संघ से चुनाव होते थे उनको बंद कर दिया था, तो युवाओं पे कुठाराघात किया था। तो ये दोगली नीति कैसे अपना रहे हैं आप कांग्रेस? मैं बहुत नीति के साथ आपको ये बताना चाहूँगा, कहीं भी सरकारें रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, कुछ नीतियों पर चलती है। उस बार अगर को सरकार से ऐसा हुआ है कि भाई छात्र संघ चुनाव रद्द किए हैं या बंद किए हैं, तो उसके बाद उनको लगा भी होगा कि नहीं, वाकई में ये गलती है। आज कांग्रेस विपक्ष में है, तो बहुत स्टैंड क्लियर है कांग्रेस का, मांग कर रही है आज भी
कांग्रेस का बहुत स्टैंड उस समय के सीएम साहब हो या जो भी हो, आज उनका भी सबका स्टैंड क्लियर, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर, छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। आज विपक्ष के नाते भी हम कह रहे हैं छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि युवा आगे बढ़ पाएगा तभी तो हमारा देश है भविष्य बढ़ पाएगा। और युवा राजनीति के माध्यम से तो आज जेएनजी जैसा आप आंदोलन देख रहे हो, होने का रीज़न भी यही है, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। तो हम सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, युवाओं के साथ रहना हमारा काम है। कई छोटी मोटी गलतियाँ मान लो कभी कभी हुई हो, अभी हम देख रहे हैं हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, हम युवाओं के साथ हैं, छात्र संघ चुनाव हो या कोई भी मुद्दा हो। राजनीति में युवाओं सक्रियता से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम आने वाले समय में हम करने वाले हैं, और यही हमारा। आप यूथ में राष्ट्रीय नेतृत्व में हैं, आप मानते हैं कि भाई जो कांग्रेस सरकार ने यूथ के जो छात्र संघ चुनाव नहीं कराए वो बड़ी गलती थी? इसमें हमारा ये है सवाल, आप मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा सवाल है। छात्र संघ चुनाव गहलोत साहब ने बंद नहीं किए थे, पहली चीज़ है। छात्र संघ चुनाव केवल रोके गए थे इसीलिए कि कोविड का जो प्रकोप है पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था, और कोविड के प्रकोप को देखते हुए हमने चुनाव नहीं कराए। जैसे ही 2023 लगा और चुनाव थे, हमने रिपोर्ट मांगी और विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य में चुनाव नहीं करवाए गए। और गहलोत साहब ने जैसे ही सरकार में थे 2023 में, गहलोत साहब ने बहुत प्रयास किया कि कहीं ना कहीं चुनाव जो है विधानसभा के जो चुनाव है उससे इम्प्लेक्ट नहीं हो, ये छात्र संघ चुनाव करवाने की कोशिश की। लेकिन तमाम ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट्स के आधार पर ब्यूरोक्रेसी ने ये कहा था कि संभव नहीं, क्योंकि आगामी अक्टूबर नवंबर के अंदर चुनाव थे, आचार संहिता लगनी थी और छात्र संघ चुनाव अमूमन अगस्त में हो जाते हैं, तो इसी कारण से हमने चुनाव नहीं कराए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, जो विद्यार्थियों का साथ जितना कुठाराघात किया, पैलेट गन चलाई, लगातार हमारे देश के नेता और युवाओं की आवाज, राहुल गांधी जी लगातार यह आवाज उठा रहे हैं कि पैलेट गन चलाने वालों पर जवाब दे अमित शाह जी। लेकिन हुआ क्या, जवाब के लिए आए और सदन केवल 13 मिनट चला और उसके बाद उन्होंने सदन स्थगित कर दिया। यह युवाओं की मंशा क्या है, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपके पास समय है, कांग्रेस सरकार नहीं थी, आपको लगता है हमने कोरोना की बीमारी और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केवल ब्यूरोक्रेसी के कारण उक्त चुनावों को रोका था 2023 में, और 21-22 में जो कोरोना का प्रकोप था पूरे हिंदुस्तान के अंदर उससे रोका था। लेकिन 23 में जैसे सरकार बनी, 24 में, 25 में, 26 में लगातार एनएसयूआई, युवा कांग्रेस मांग कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जो अनुषांगिक जो एबीवीपी जो छात्र संगठन है वो भी लगातार मांग कर रहे हैं। तो यदि इनकी मंशा है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, तो आप 24 में करवाते, 25 में करवाते, 26 में करवाते। आप यदि आप बार बार ये आरोप लगाते हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कि आपने छात्र संघ चुनाव रोके, आपने रोके, तो आप शुरू करिए ना, आपको मना किसने किया, आपका स्टैंड क्लियर करिए, आगे आप। आपने युवा को बढ़ाने की बात कही, इसमें दायरा रखा है कि कितने परसेंटेज आपकी युवा की भागीदारी रहेगी? ये सब दायरा नहीं है, हमारा काम है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रोत्साहित करें। जो युवा बैठा है, जिसको अभी नहीं लग रहा है कि फिर मैं नेतृत्व नहीं कर सकता, उसके क्षेत्र में कई सारे प्रॉब्लम है। युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जेएनजी जैसे आंदोलन देश में हो रहे हैं। ये जो सरकार केंद्र की हो या फिर राज्य की सरकार है, वो युवा नीतियों के बहुत खिलाफ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा सक्रिय रूप से राजनीति में आए, ज़्यादा से ज़्यादा युवा आके इनका अपने क्षेत्र का नेतृत्व करें, इसी माध्यम को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा सक्रिय राजनीति में आके अपने क्षेत्र का नेतृत्व करें और अपने युवाओं की आवाज़ उठाने का काम करें, इसी अभियान के तहत हमारा। आपने कहा कि डिजिटल आवेदन लेंगे, फिर उसके बाद तय करेंगे, वहाँ से तय करके और इनको टिकट चुनाव लड़वाएंगे, प्रोत्साहित करके भेजेंगे। तो डिजिटल आवेदन में उसकी काबिलियत कैसे साबित होगी? डिजिटल आवेदन से गूगल फॉर्म के माध्यम से होंगे। ये डेटा हमारे पास आना बहुत आवश्यक है। डेटा आएगा हमारे पास तब हमें जाके पता चलेगा कि भाई कौन कहाँ से इच्छुक है दावेदारी करने की। उसके बाद हम तय करेंगे कि वाकई में वो लड़ने के लायक है या नहीं है, उसके क्षेत्र में वो नेतृत्व पहले से करते हैं नहीं है कि नहीं करते, आगे कितना काम किया हुआ है, कितनी सारी आवाज़ उठाई हुई लोगों के लिए, युवाओं की कितनी आवाज़ उठाई हुई है, क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रखते नहीं रखते, वो देखेंगे। वो फॉर्म के माध्यम से देखेंगे या ग्राउंड पे जाके? ग्राउंड पे जाके ये फॉर्म डेटा कलेक्ट करने के माध्यम है सिर्फ और सिर्फ, बाकी वहाँ हमारी टीम जाकर वो देखेंगे कि वाकई में वहाँ पे वो काम कर रहे लोगों के बीच में है या नहीं। उसके लिए तो कुछ समय रहा नहीं है आपके पास में, कैसे ये आकलन कर पाएंगे कि ग्राउंड पे वो लोग भी है जो पंचायत टास्क फोर्स अभियान मेन जो पंचायती राज के चुनाव उसको ध्यान में रखते हैं। ये चुनाव तो नगर निगम के नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए हम अपना हो सके उतना बेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो पंचायत के चुनाव आए, लोक पंचायत जिला परिषद,
उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, तो वहाँ जाके उस टाइम पे हम अच्छे से कर पाएंगे। इसमें भी हो सके उतनी हमारी टीम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि इसमें जाके उनको जानने की